चंद्रशेखर शर्मा स्क्वायर इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को हेड करता हूँ और मैं आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस के बारे में और क्यों किसी एक व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस अपने जीवन में इम्पोर्टेंट है, उसको खरीदना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है। तो ऐसे में 5 रीजंस के बारे में बात करूंगा जिससे कि वो अपने को लाइफ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वो ये प्रोडक्ट खरीद सकता है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। प्रोटेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड का जो हमने दौर देखा उसमें हर एज ग्रुप के व्यक्ति को हमने इस दुनिया से जाते हुए देखा। इससे पहले लोगों को लगता था कि अगर कोई इस दुनिया से जाएगा तो वो केवल एक्सीडेंट की वजह से अगर कोई उसकी अगर मृत्यु हुई तो तभी उसको लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमने इसके बाद देखा कि लोगों को ये समझ में आ गया कि अब मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, मुझे अपनी इनकम की आवश्यकता के अनुसार मुझे लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो पहले भी थी और आज भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि मार्केट से उधार लेके अपना बिजनेस करते हैं क्योंकि बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको उधार लेना पड़ता है। तो उसके लिए मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट एक जो प्रोटेक्शन जब प्लान लेगा तो उसके लिए उसको जरूरत पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदेगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन आता है जिसकी वजह से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदेगा वो है चाइल्ड एजुकेशन। हम देख रहे हैं पिछले हर 10 साल में जो बच्चों की एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो दुगनी हो जाती है। यानी अगर मान लीजिए आज अगर किसी एजुकेशन की कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए है तो वो आने वाले 10 सालों में 20 लाख रुपए हो जाएगी। किसी की 20 लाख है तो 40 लाख हो जाएगी और अगर 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाएगी। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस एक माध्यम है जिससे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो आता है वो है चाइल्ड मैरिज। यानी बच्चे की मैरिज के लिए हिंदुस्तान में अपनी सोसाइटी के हिसाब से हर व्यक्ति पैसा सेव करता है कि जब वो दिन आएगा तो अपने बच्चे के लिए मैं मैरिज पे ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं उसको एक मैरिज का फंक्शन अटेंड करा सकूं। उसके लिए भी एक इन्वेस्टमेंट के प्लान है जिसमें कि चाइल्ड एजुकेशन के बाद चाइल्ड मैरिज की भी एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस को वो अपना एक टूल बना सकता है। तो चौथा रीज़न आता है वो है रिटायरमेंट का। हिंदुस्तान में 98% लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ पे कि उनको रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा टूल है जो आपको उस समय में जब आप रिटायर हो जाते हैं 58-60 साल की उम्र में तो आपको एक ऐसी इनकम देगा जो कि आपको फिक्स्ड इनकम आने वाले समय में जब तक आप इस दुनिया में हैं आप और जब आप नहीं हैं तो आपकी पत्नी को वो पैसा मिलता रहेगा, लगातार पैसा मिलता रहेगा जिससे कि आप अपने आने वाले जो आपके सुनहरे जो समय है जब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तब आप उस समय को भी बिना किसी चिंता के बिना किसी परेशानी के अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो उस पेंशन को कैसे अपने लिए बनाएंगे। सबसे लास्ट जो हिंदुस्तान में रीज़न है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है और जो पहले से सालों से लेता आ रहा है वो है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में अगर हम देखें तो 3 तरीके से टैक्स बेनिफिट कोई भी व्यक्ति इस लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू ले सकता है। पहला है एटीसी। एटीसी में हम ये कहते हैं कि अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का अगर प्रीमियम देते हैं लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको अपने इनकम टैक्स में छूट मिलती है। दूसरा, अगर आप पैसा लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1010D के अंतर्गत आपका जो पैसा है मैच्योरिटी पे जो आएगा वो टैक्स फ्री आएगा। तीसरा जो बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेक्शन 37(1) जिसमें कि अगर वो अपने की पर्सन्स के लिए अगर पॉलिसी लेता है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो उसकी बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस के रूप में दिखाई देगा और वहाँ से वो अपना टैक्स बेनिफिट ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो अभी आज फरवरी और मार्च के समय में अगर हम देखें तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल 2022-23 के बाद जो भी व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदेगा अगर उसका प्रीमियम 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो उसके मेजॉरिटी बेनिफिट्स जो उसके पैसे आएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा और उसकी जो इनकम है वो इनकम में ऐड हो जाएगा और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आप स्क्वायर इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाके अपने डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको हमारी जो एसोसिएटेड कंपनीज है उसकी आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोटेशंस देंगे जो कि आपको इन सभी 5 पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया उसमें आपको हेल्प करेंगे और आपके आने वाले समय में जो आपने लाइफ इंश्योरेंस का जो भी एक रीज़न है 5 में से कोई रीज़न है उसके लिए हम आपको एक अच्छा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। थैंक यू।